हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली सर्टिफिकेट में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में चर्चा की थी कि जब भी आप कॉलम की सेंटरिंग करवाते हो, सेंटरिंग में आपको किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो शावल का ध्यान रखना है प्रॉपर तरीके से, और जो कवरिंग के बारे में समझाया था, जो सेंटरिंग आप करवाते हो उनके सपोर्टिंग सिस्टम के बारे में समझाया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब आप कॉलम को भर देते हो, भरने के बाद में कुछ नहीं है, एक बार भर गया जो भर गया, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं है। तो जब आप कॉलम को भरते हो, भरते टाइम आपको किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर जरूर कीजिए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉलम है 1.5 फुट बाई 9 इंची का कॉलम है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो के माध्यम से 3 प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप कॉलम को भरवाते हैं, जब भी आप कॉलम की सेंटरिंग होने के बाद में जब कॉलम को भरवाते हैं, तो आपको 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। उन 3 स्टेज का आप ध्यान रख लेते हो तो आपके लिए बेहतर माना जाएगा। अब जैसे सबसे पहले इसकी जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि हम इसको किस तरीके से मेनटेन रख के चलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज़ में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि इसको आगे का प्रोसेस रहता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मिक्सिंग की हम बात करते हैं। मिक्सिंग के अंदर मैंने आपको विशेष रूप से बता रखा है दोस्तों कि आप 1:2 का रेशियो रखिए। 1:2 का रेशियो होता है M25, 1 तगारी सीमेंट, 1 तगारी बजरी और 2 तगारी छर्रा, जिसमें 1 तगारी 20 mm और 1 तगारी 10 mm। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई इसी एड मिक्सर का यूज़ नहीं करना है, इसमें किस तरह कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना। नॉर्मली जो आपको राफ्ट के अंदर या फुटिंग के अंदर जो कॉन्क्रीट का इस्तेमाल करते हो, उसी कॉन्क्रीट का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, अब 1:2 का रेशियो रखना है। और सीमेंट आपको लगे, अगर मिक्सिंग में थोड़ी ऊपर नीचे प्रॉब्लम होती है, बजरी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, सीमेंट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन रेशो बिल्कुल बराबर रखना है। और पानी अगर आपको ऊपर नीचे लगता है तो पानी का भी आप रेशो सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये तो होती है मिक्सिंग की बात। मिक्सिंग अच्छे से करवानी है, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है। मकान एक बार बना रहे हो, बार बार नहीं बनाओगे। दूसरी चीज़ कि जब आप इस कॉलम को भर देते हो, भरने के बाद में आपको किस चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब सबसे पहले एक तो आपकी इसकी प्रॉपर तरीके से शावल होना ज़रूरी है। शावल आपको पिछली बार मैंने कई बार समझा रखा है कि कॉलम की अगर आप शावल करोगे तो आपके लिए बेहतर माना जाएगा। शावल ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम नीचे ज़मीन की सतह पर हम खड़े हैं, हम वर्टिकल स्थिति में खड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी भी टेढ़े या इंक्लाइंड खड़े नहीं हो सकते। उसी तरीके से कॉलम है, कॉलम को आप कभी भी इंक्लाइंड खड़ा नहीं कर सकते, आपको उसे वर्टिकल स्थिति में खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जो लोड कैलकुलेशन और लोड ट्रांसफ़र दोनों को बहुत अच्छे से करती है। तो इसी चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शावल का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कवरिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 40 mm की जो कवरिंग होती है, कवरिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में जब भी आप कॉलम भर देते हो, कॉलम भरने के बाद में आप इस पर टाँचे लगवाइए और उस पर बोरी बनवाइए, क्योंकि क्यूरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है। क्यूरिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप क्यूरिंग नहीं करवाते हो तो आपके मकान के लिए बहुत दुखदायी घटना हो सकती है। 7 से 10 दिन तक इसकी क्यूरिंग पीरियड रहेगी। क्यूरिंग आप विशेष रूप से ध्यान रखें। टाँचे लगवा के उसमें हरी गन्नी बैग लपेटवा दिए, और उसके बाद में अगर आप इस पर पूरी तरह से क्यारी करवा सकते हो तो पूरी तरह से क्यारी रखवाइए, और पूरी तरह से नहीं करवा सकते तो आप उसकी बिल्कुल तराई से बिल्कुल गीला रखिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा गीला रखोगे आपके स्ट्रक्चर के मेंबर को, उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कंक्रीट में हमेशा क्यूरिंग की आवश्यकता होती है, चाहे आप छत भरो, चाहे राफ्ट भरो, चाहे फुटिंग भरो, चाहे पीसीसी करो, किसी भी चीज़ को करो, क्यूरिंग हमेशा ज़रूरी होती है। और क्यूरिंग हमेशा आपके मकान को पकाती है। ये एक सो कॉल्ड सीधी सी 90% सच्ची घटना है, क्यूरिंग आपके मकान को पकाती है। ठीक है दोस्तों, तो कॉलम की इन 2 चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब आगे का क्या प्रोसेस रहता है दोस्तों? आगे का प्रोसेस ये रहता है कि अब डीपीसी का जो लेवल आता है, अब लेवल के बारे में हम चर्चा करेंगे। बल्कि दोस्तों, लेवल जो होता है वो हमारा डीपीसी का लेवल होता है। रोड लेवल से हम 3 फीट ऊपर तक कॉलम लेते हैं। ये हाइट हमारी कम है, हम रोड लेवल से 3 फीट हाइट पर हमारी डीपीसी आती है, तो उसी लेवल तक हम कॉलम को भरवाएंगे दोस्तों, उससे नीचे नहीं भरवाएंगे। हम जब नेक्स्ट पार्ट में जब डीपीसी इसकी आएगी तो उसमें आपको दर्शा दिया जाएगा, उसमें दिख जाएगा आराम से आपको कि जो ऊपर डीपीसी का लेवल आता है वहाँ तक आपको ये कॉलम का लेवल रखना है। टॉप ऑफ कंक्रीट आपकी वहाँ रहती है। ठीक है दोस्तों, तो कॉलम में हम इन 3 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान में आपको हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।